हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे मुझे ना लड्डू बनाने हैं अलसी के और ड्राई फ्रूट्स के। तो उसी के लिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे। वैसे ये ना पैकेट जब हम वैष्णो माता गए हुए थे वहां के रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि ये पैकेट क्यों रखे हैं, सारे उनके मतलब खोल लिए, मिक्स आया था ये ड्राई फ्रूट, तो सारे अलग अलग करके प्लेट में रख लिए। और एक पैकेट में ये सिक्का निकला हुआ था। इससे पहले भी मेरे पास दो पैकेट थे, उनमें भी सिक्के निकले हुए थे। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी और ड्राई फ्रूट्स और मिला लिए, जैसे बादाम, काजू और ये नारियल और खारक भी थोड़े और मिला लिए। सब ड्राई फ्रूट्स को है ना हम पहले उबाल लेंगे, है ना, इनको उबाल के बनाएंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को उबाल लेंगे और फिर आगे की प्रोसेस फिर मैं बताती हूँ। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स उबालने के बाद उनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और बाद में यहाँ पे अलसी और ये खरबूजे के बीज हैं, कुछ सनफ्लावर सीड्स हैं और है इसमें खसखस। ये सारी चीजें हम इनको है ना थोड़ा थोड़ा भून लेंगे। अगर आप घी डालना चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने किशमिश को भी बिना घी के ही ऐसे तवे पे मतलब भूना था, तो ये देखो फूल गई थी। और फिर सारी चीजों को जो हमने ड्राई फ्रूट्स उबाला है वो, और ये जो अलसी है और खरबूजे के बीज हैं, खसखस है और सनफ्लावर सीड्स है, जिस सारी चीजों को है ना हम अच्छे से पीस लेंगे मिक्सी में। और पीसने के बाद फिर हम इनको फिर से थोड़ा और सा इनको हम मतलब ये करेंगे, थोड़ा और इनको हम भून लेंगे। और अगर आप घी डालना चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने घी नहीं डाला था क्योंकि रिवांश के पापा घी नहीं खाते। और ये लड्डू मैंने उन्हीं के लिए बना के रखे थे, पहले बनाए थे तो वो खत्म हो गए थे, फिर मैंने सोचा कि थोड़े से और बना लें। और अगर आप गुड़ मिलाकर अभी ऐसे ही लड्डू बनाना चाहें तो ऐसे भी बन जाते हैं। पिछली बार मैंने है ना ऐसे ही जो हमने ये मतलब मिक्स करके जो बनाए हैं ड्राई फ्रूट्स और इस सब चीजों को, अभी जो भून रहे हैं ना इसी में हम गुड़ मिला देंगे। और गरम जो रहेगा ना तब तभी लड्डू अच्छे बनेंगे, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो गुड़ सूखने सा लगता है तो कड़क हो जाता है। तो इसमें गुड़ मिला के गरम गरम में बना सकते हैं। लेकिन इस बार मैंने सीधे गुड़ नहीं मिलाया था, मैंने गुड़ की चाशनी बनाई थी। और चाशनी बनाने के बाद ही लड्डू बनाए थे। मैंने सोचा कि दोनों तरह से ट्राई करते हैं बना के, कौन से वाले ज्यादा ठीक रहते हैं। और ये वाले भी जो चाशनी वाले थे ये वाले भी बहुत अच्छे बने थे। और पिछली बार हमने सीधे ऐसे जब हम भून रहे थे ना सब चीजों को तभी गुड़ मिला के बना लिया था। लेकिन जब हम तब उस टाइम पे गुड़ मिलाते हैं ना तो जब गरम रहता है ना मिक्सचर सारा, तो उसमें गरम गरम में लड्डू बनते हैं। और अगर ठंडा हो जाता है ना तो फिर लड्डू नहीं बनते, तो मुझे बार बार गरम करना पड़ रहा था। तो इस बार मैंने सोचा चाशनी बनाएंगे। और चाशनी हमें कुछ इस तरह से बनानी है, एक तार बनने ही वाला होता है कुछ इस तरह से, क्योंकि चाशनी अगर हमारी मतलब पतली रहेगी, कच्ची रहेगी, तो लड्डू है ना वो खराब हो जाएंगे, ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। और अगर चाशनी हमारी ज्यादा पक जाएगी तो लड्डू बहुत टाइट हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे। तो एक तार बनने ही वाला होता है, कुछ इस तरह की चाशनी हमें बना के तैयार करनी है। और मैंने है ना जो लड्डू बनाए थे तो चाशनी मैंने गुड़ ऐसे ही सीधा पानी में मिक्स करके चाशनी बनाई थी। तो बाद में मैंने फिर छान छान के मिलाए थी चाशनी को। और देखिए मेरे लड्डू है ना बन गए हैं, और इस बार की लड्डू भी बहुत अच्छे बने थे। और पिछली बार बस थोड़ा ये हो गया था कि जो हमारा मिक्सचर है वो ठंडा हो रहा था ना, तो फिर मुझे बार बार
गरम करना पड़ रहा था। और इस बार ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। चाशनी बना के फिर मैंने लड्डू बना लिए। और पहले थोड़े और लड्डू मतलब बने हैं, वो मैंने डिब्बे में रख दिए थे। वीडियो नहीं बना पाए थे। वीडियो फिर ये बाद में इतने मतलब अच्छे लगे थे, बन गए थे। और इस बार थोड़ी ज्यादा बनाए क्योंकि मैंने चाशनी वाले बनाए ना, तो इस बार थोड़ी ज्यादा बना लिए। अभी तो ये मतलब इतने लास्ट हैं ये। और इससे पहले मैंने बना के डिब्बे में रख दिए थे और वीडियो नहीं बना पाए थे। राधे 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 राधे। और फिर ये अगले दिन का वीडियो है और ये अगले दिन का ब्लॉग है। और फिर मैंने सुबह मतलब नहा धोकर पूजा पाठ की। और पूजा करने के बाद फिर मेरे और आगे के काम बस वही है, महिलाओं के क्या ही होते हैं। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने खाना बनाया था। और अभी मतलब दूसरे दिन का ब्लॉग है, दूसरे दिन का समय हो रहा है। और यहाँ पे मैंने भगवान जी को नहलाया धुलाया। और मेरे जितने भी मतलब भगवान जी हैं नहलाने वाले, सभी भगवान को नहलाया और टीका चंदन करके उनको भोग लगाया। और बरसात के टाइम में पता नहीं मैं मिश्री का भोग लगाती हूँ, तो बरसात का टाइम है तो मिश्री पता नहीं कैसी हो जाती है। और यहाँ पे भोग मैंने लगा दिया है भगवान को। और यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मेरे मतलब खाना तो बन गया था, फिर मैं आ गए थे बाहर बर्तन धोने के लिए। क्योंकि सुबह सुबह जो है ना तो कुछ जल्दबाजी ही होती है। तो खाना बना दिया था, रिवांश को स्कूल भी भेजा दिया, ये भी ऑफिस चले गए थे, फिर झाड़ू पोछा भी हो गया था। फिर बाद में मैंने इत्मीनान से आराम से एकदम फ्री होकर ही पूजा पाठ किया था। क्योंकि सुबह फिर जल्दी जल्दी रहती है तो मतलब पूजा पाठ करने में जल्दबाजी मुझे अच्छी नहीं लगती। आराम से ही पूजा पाठ करते हैं। तो सारे काम से हो गए थे फ्री, फिर मैंने पूजा पाठ किया। फिर मैंने सोचा अब बाहर का काम करते हैं, क्योंकि जो बर्तन धोने और कपड़े धोने वाला काम होता है ना, इसके बाद फिर पूजा करने का मन नहीं होता, फिर मुझे दोबारा नहाना पड़ता है। तो ये काम मैंने पूजा करने के बाद किया था। यहाँ पे फिर मैंने बर्तन धुल गए और कुछ कपड़े भी धुलने थे। और आज मतलब ड्रेस वगैरह भी धुलनी है रिवांश की, क्योंकि बरसात का टाइम है और कपड़े सूख ही नहीं पा रहे हैं। एक साथ सारे कपड़े धोंगे तो सूखते ही नहीं है। और जिस दिन धूप निकलती है फिर मैं उसी दिन सारे कपड़े धोती हूँ। लेकिन अभी ना थोड़े थोड़े करके कुछ ज्यादा कपड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा कि फिर एक साथ धो के डाल देंगे और फिर नहीं सूख पाए तो फिर और दिक्कत होगी। तो थोड़े थोड़े करके एक एक दो दो जोड़ी करके धो ही देंगे। यहाँ पे डिब्बे में ना सरफ खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसमें पहले भर दूं और फिर कपड़े जो है सरफ में डुबो के रख देंगे, थोड़ी गल जाएंगे तो धुलने में आसानी होगी। और बस मतलब कपड़े अभी मैं सरफ में ही डुबो के रखूंगी, बाद में धोऊंगी। अभी थोड़ी देर रखे रहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। पानी ज्यादा था बाल्टी में तो वो मैंने निकाल दिया था। और सारे कपड़ों को फिर मैं सरफ में डुबो के रख दूंगी। और सारे कपड़े सरफ में डुबोने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पानी डाल के साफ भी कर दिया था बाद में। और कल है ना रिवांश के पापा ने भुट्टे भूने थे, तो गुरसी में ना कल आग जलाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी साफ करके रख ही दूं, नहीं तो रखी रहेगी तो सारी राख जो है वो निकाल के पन्नी में भर के रख दूंगी। और इसको है ना मिट्टी से नहीं गोबर से थोड़ा साफ कर देंगे, गोबर से लीप देंगे तो वो है ना ठीक हो जाएगी। क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी से फिर क्या है जल जाती है ना, अगर अपन करते हैं तो गोबर से और मिट्टी से ज्यादा।
ठीक रहेगा। और यहाँ पे ना खाना तो मेरा सुबह बन गया था, लेकिन ये चावल रखे हुए थे रात के, तो फिर मैंने सोचा इनको फ्राई कर लूं। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस प्याज और जीरे डाल के, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं फ्राई, जा मतलब चावल प्याज और जीरे वाले ही अच्छे लगते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एक और अच्छे से प्यारे से वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे ब्लॉग का इंतजार कीजिए। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।